नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम NHM, CHO, राज MS, RRB, नर्सिंग लेवल के जो भी एग्ज़ाम हैं सभी की एक बेसिक लेवल से मतलब टोटली तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्लासेस मैं आपको कंडक्ट करवा रहा हूँ। अब हमारा जो रनिंग में सब्जेक्ट चल रहा है वो है गायनाकोलॉजी एंड मिडवाइफरी, और उसी का एक टॉपिक है जिसकी क्लास मैं आज कंडक्ट करवाऊंगा। और ये टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अंदर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में, नर्सिंग लेवल के जो भी एग्जाम है सभी में आपको देखने को मिलेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंगारू मदर केयर, जिसको शॉर्ट वर्ड में जैसे बोल दिया जाता है KMC, कंगारू मदर केयर। ठीक है, गायनाकोलॉजी का ये जो टॉपिक है ये एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, और इसके अंदर से 100% चांसेस होते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कंगारू मदर केयर क्या होती है, इसके बेनिफिट क्या है, कि कौन कौन इसको दे सकता है, क्या टाइमिंग होता है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है कि कंगारू मदर किसको देते हैं। कंगारू मदर केयर, जो कंगारू मातृ जो देखभाल है KMC, वो जो समय से पूर्व जो प्री टर्म बेबीज होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ देखने को ध्यान में रखना, प्री टर्म जो बेबी होते हैं, ठीक है, जो प्री टर्म बेबी होते हैं उनके लिए, या वो बेबी जिनका जन्म के समय वेट है वो क्या लो बर्थ वेट के है, LBW के हैं वो बच्चे, ठीक है, उन सभी की देखभाल करने का एक स्पेशल जो तरीका है वो होता है KMC, कंगारू मदर केयर। ठीक है, इन इसमें क्या होता है कि जिसमें शिशु को एक वयस्क मतलब एक अडल्ट के साथ, जिसके अंदर मुख्यतः कौन होता है, माँ होती है, के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ठीक है, KMC के अंदर क्या किया जाता है कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है KMC के अंदर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट दिया जाता है, स्किन टू स्किन के संपर्क में रखा जाता है, जिससे क्या होता है और क्यों रखा जाता है, इसका रीज़न क्या है, क्यों रखा जाता है, ताकि जिस तरह से कंगारू क्या करता है अपने बच्चों की देखभाल करता है ना, एक थैली एक मटेरियल पाउच के अंदर रखता है अंदर के साइड में, तो उसी तरह क्या करता है कि माँ अपने बच्चे को मतलब अपने नवजात शिशु को सीने से लगा करके रखती है, अपने स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखिए, ताकि जो उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, और जो तापमान है वो नियंत्रण है, और हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट हो सके, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे डिक्रीज ना हो, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जो नवजात बच्चे हैं, जो प्री टर्म है, जो लो बर्थ वेट बेबी बच्चे हैं, ठीक है, उन सभी को हाइपोथर्मिया में न चला जाए और कोई क्रिटिकल कंडीशन में न जाए, उनसे प्रिवेंट करने के लिए KMC एक बहुत ही बढ़िया तरीका होता है, जिसके अंदर एक माँ, मुख्यतः माँ होती है, लेकिन कोई भी एडल्ट है, पारिवारिक मेंबर है, वो क्या करता है KMC केयर वो प्रोवाइड करवा सकता है। इसके कई फायदे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगा। कंपोनेंट के अंदर क्या होता है, भी KMC के जो घटक है, कंगारू मदर केयर के जो कंपोनेंट्स है वो कैसे दिया जाता है, इसके जो कंपोनेंट है वो क्या क्या है। तो फर्स्ट है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। ये मैंने अभी आपको बताया कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके अंदर। ठीक है, शरीर का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि माँ को, जो बच्चा है उसको माँ की त्वचा के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट के टच में रखा जाता है। ठीक है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट दिया जाता है, ताकि जो माँ की बॉडी का टेम्परेचर है और जो बेबी की बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो शिशु की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या दोनों का एक मेंटेन रहे, ताकि बच्चे का जो टेम्परेचर है वो हाइपोथर्मिया में ना जाए और बच्चे का टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर लेवल से कम ना हो। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए, टू कंट्रोल द बेबी टेम्परेचर द मदर एंड चाइल्ड स्किन इज केप्ट इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विच ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उनका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या होगा, भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अगर अपने KMC केयर दे रहे हैं तो उसका दूसरा इसके अंदर क्या चीज होगा, कंपोनेंट क्या होगा, भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। त्वचा से त्वचा के संपर्क के साथ क्या होगा कि स्तनों में दूध का जो स्त्रावण है, जो ब्रेस्ट फीडिंग जब बेबी को करवाएंगे तो जो मिल्क सिक्रेशन है वो क्या बढ़ता है। ठीक है, और शिशु जो है बेबी है उसको पर्याप्त मात्रा के अंदर है वो पोषण न्यूट्रिशन है वो मिलता है। ठीक है, जिससे क्या उसका जो लो बर्थ वेट बेबी जो हुए हैं, ठीक है, तो उनका जो वजन वगैरह बढ़ना है ना, तो उसके अंदर हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट अगर दे रहे हैं वो इंक्रीज करेंगे मिल्क का सिक्रेशन को। ठीक है, और वो क्या करेंगे ताकि जो बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो मिल सके। ठीक है, और जो कि वेट गेनिंग के अंदर बच्चे को मदद करता है। अब आया भी एलिजिबिलिटी, भी कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। ठीक है, जो KMC के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, इन्फेंट्स, बच्चों के अंदर क्लिनिकली स्टेबल बच्चे हैं, क्लिनिकली स्टेबल होने चाहिए,
केएमसी हम उसको दे सकते हैं, एक होम घर पर दे सकते हैं, हॉस्पिटल में दे सकते हैं, लेकिन किन बच्चों को दे सकते हैं जो कि क्लिनिकली स्टेबल होने चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट जिनका वेट है लगभग मतलब 2 kg से कम हो, ठीक है, लेकिन एक मतलब सिक इन्फेंट, केएमसी शुड बी स्टार्टेड व्हेन द इन्फेंट इज हेमोडायनेमिकली स्टेबल एंड कैन ब्रीथ इंडिपेंडेंटली। मतलब एक बच्चा, एक शिशु है जो क्या खुद अपने आप सांस ले रहा है, इंडिपेंडेंटली वो सांस ले रहा है, हेमोडायनेमिकली वो तो कुछ स्टेबल है, लेकिन उसका वजन वगैरह कम है, तो उस बच्चे को हम क्या करेंगे, केएमसी केयर है वो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चिकित्सीय तौर पर जो एक स्थिर बच्चा जिसका वजन लगभग 2 किलोग्राम से कम होता है, ठीक है, और जो बीमार शिशु है उनकी केएमसी तब शुरू करवानी चाहिए। जो बच्चे बीमार हो चुके हैं उनकी केएमसी हम कब शुरू करवा सकते हैं, जब क्या होगा कि वो बच्चा क्लिनिकली मतलब हेमोडाइनमिकली वो स्टेबल कंडीशन के अंदर है, ठीक है, और खुद स्वतंत्र रूप से अपने आप वो खुद सांस वगैरह ले सकता है, ठीक है, उसको कोई वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, उसको कोई ऑक्सीजन हुड वगैरह नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वो किसी मशीन के अंदर नहीं है, किसी वेंटिलेशन पे नहीं है, तो वो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। अगर वो चीज़ नहीं है, बच्चा खुद इंडिपेंडेंटली सांस ले रहा है तो उसको हम केएमसी प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब माँ, ये तो था बच्चे के लिए। अब माँ, कौन सी माँ है वो केएमसी प्रोवाइड करा सकती है, कैसे करा सकती है? लगभग सभी माताएं होती है वो क्या करा सकती है, केएमसी प्रोवाइड करवा सकती है। ऑल मदर कैन प्रोवाइड केएमसी, कंगारू मदर केयर है वो क्या करती है, जो सभी माताएं होती है वो प्रोवाइड करवा सकती है। अब क्या होता है अभी माँ के अंदर क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, माँ के अंदर किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ थिंग ये है कि दी मदर शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर माँ के अंदर इन्फेक्शन होगा तो वो स्प्रेड आउट होगा बेबी के अंदर, ठीक है, तो बेबी इसके अंदर दिक्कत आएगी। अगर बच्चा बीमार होगा तो उसमें दिक्कत आएगी। सेकंड होता है कि माँ की इच्छा होनी चाहिए खुद की, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, ये केएमसी देनी है, ठीक है, तो माँ का जो इमोशनली बॉन्ड है वो होना बहुत जरूरी है, माँ का खुद का मन होना बहुत जरूरी है। हम किसी को फोर्सफुली ये नहीं कर सकते भी तुम इसको केएमसी दो, तुम इसको ये करो, तुम इसको ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, ठीक है, तो वो खुद अगर चाहेगी, खुद की इच्छा होनी चाहिए, तो इसका एक इमोशनली बॉन्ड बनता है, वो जरूरी है, ठीक है। अगर माँ है उसको क्या खुद की स्वच्छता का भी, क्लिनिक मतलब हाइजीन का स्पेशल ध्यान रखना होता है, ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत माँ को ध्यान में रखनी पड़ती है। अब क्या था कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है केएमसी अपने किन किन कंडीशन के अंदर नहीं दे सकते, ठीक है। कंगारू मदर केयर है वो कुछ एक ऐसी 2-4 ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हम अवॉइड करते हैं। तो अगर बच्चे को कार्डियोपल्मोनरी ऑक्सीमेट्री है, बच्चे को अगर कोई कार्डियोपल्मोनरी कोई डिजीज हो चुकी है या कोई बीमारी है, या उसका, या बच्चा वेंटिलेशन पर है, या बच्चे को आईवी लाइन इंसर्ट हो रही है, ठीक है, या मॉनिटर केयर पे बच्चा चल रहा है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो ये 4-5 कंडीशन है जिनके अंदर बच्चा है, तो क्या बच्चा अगर क्लिनिकली फिट नहीं है, फर्स्ट थिंग तो यही है, बच्चा इंडिपेंडेंटली सांस नहीं ले रहा है, क्लिनिकली फिट नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम उसको केएमसी अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो उनके अंदर ये 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है। अब टेक्निक का मतलब अभी हम किस तरह से केएमसी जो प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसका प्रॉपर जो तरीका है वो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर जो तरीका है केएमसी का वो कैसे दिया जाता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से वो हम देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ बात यही होगी कि माँ को आरामदायक तरीके से बिठाना या लेटाना चाहिए। द मदर शुड बी मेड टू सिट और लाई डाउन कंफर्टेबली, क्योंकि माँ अगर कंफर्ट है, सिट है, तो वो क्या एक लंबे टाइम तक, ज़्यादा समय तक, ठीक है, ज़्यादा समय तक वो केएमसी वो प्रोवाइड करवा सकती है, ठीक है। और जितना ज़्यादा समय तक केएमसी प्रोवाइड कराएंगे उतना इसका बेनिफिट बच्चे को ज़्यादा मिलेगा, इमोशनल बॉन्ड है वो ज़्यादा बनेगा, मिल्क का सिक्रेशन है वो अच्छा होगा, बच्चे को वेट गेन करने में हेल्प मिलेगी, वो सब चीज़ें। तो कंफर्ट तरीके से जैसे ही माँ बैठेगी या लेटेगी, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो थोड़ा ज़्यादा समय के लिए हम केएमसी प्रोवाइड दे सकते हैं। नेक्स्ट नंबर ये शिशु है, जो बेबी है, उसके सारे क्लॉथ हमें रिमूव करने हैं, सारे कपड़े हमें हटाने केएमसी के टाइम, इसका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। शिशु की जो टोपी है, बच्चे का जो लंगोट है या मोजे हैं, जराबें हैं, ठीक है, इनके अलावा सभी कपड़े उतार देने हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है, केएमसी के दौरान ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट करना कि जो बच्चा है केएमसी के दौरान उसकी कौन कौन सी चीज़ें, ये क्वेश्चन सीएचओ में आया था, पिछले से पिछली बार सीएचओ के, राजस्थान सीएचओ के अंदर ये एग्जाम में आया था कि बच्चे की जी कौन कौन सी चीज़ें हैं वो रिमूव की जाती है केएमसी के दौरान। तो बच्चे की एक शिशु की जो टोपी है वो हम रिमूव नहीं करेंगे, उसका लंगोट और मोजे के अलावा सभी कुछ रिमूव कर देंगे। ये 3 चीज़ें, उसका सिर ढका होना चाहिए, पैर ढके होने चाहिए, और जेनाइटल जो एरिया है, जेनाइटल जो एरिया है वो कवर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है केएमसी के अंदर। अगर शिशु
को मां के वस्त्रहीन सीने से सीधे एवं व्यापक रूप से दोनों स्तनों के बीच लगा दें, जिससे त्वचा से त्वचा का संपर्क हो जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो पहले दी बेबी है उसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वाइडली मदर जहाँ से अनकवर्ड है, ठीक है, चेस्ट चेस्ट में जहाँ से अनकवर्ड है, बिटवीन दोनों ब्रेस्ट के बीच में, शी सो दैट स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट है। तो दोनों जो शिशु है ना, शिशु को क्या करना है, सीधा डायरेक्ट लगा देना है हमें माँ की चेस्ट के साथ में, ठीक है, दोनों ब्रेस्ट के बीच में, ताकि वो स्किन से स्किन है जो उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है वो ज़्यादा बढ़िया हो उसके। ठीक है, अब शिशु के सिर को एक तरफ रखें जिससे सांस लेने में कठिनाई ना हो। तो ये भी चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, भी जो हेड है बेबी का, जो हेड है वो वन साइड के अंदर टर्न कर रखना है ताकि उसको सांस की दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर सांस की दिक्कत हो रही है बच्चे को, ठीक है, वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा रहा है, तो उसको कैम से देने में उसको दिक्कत आएगी। बच्चे को हम सांस की अगर दिक्कत है, वो मतलब इंडिपेंडेंटली सांस नहीं ले रहा है, उसमें दिक्कत आ रही है, तो बच्चा क्या करेगा, अनकंफर्टेबल महसूस करेगा और प्रॉपर तरीके से वो उसके अंदर जो केएमसी के जो फायदा है, जो बेनिफिट बच्चे को मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चा अनकंफर्टेबल है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ ये है कि बच्चे को और माँ दोनों को ही कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है इसके अंदर। ठीक है, अब क्या, शिशु के पैर है वो फ्लेक्स्ड एंड abducted होने चाहिए, ठीक है, तथा माँ की छाती पर होने चाहिए। अब शिशु के जैसे फ्रॉग लाइक पोजीशन, जिसको हम बोले जाते हैं फ्रॉग लाइक पोजीशन, ठीक है, केएमसी के दौरान ये फ्रॉग लाइक पोजीशन है, ये इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, क्योंकि बच्चे के जब बच्चा माँ की चेस्ट के ऊपर जैसे लेटा हुआ होगा, एक साइड में नेक एक्सटेंड होगी, तो एक फ्रॉग जैसे मेंढक की जो पोजीशन होती है वो पोजीशन सबसे बेस्ट पोजीशन इसके अंदर मानी जाती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे का जो बॉडी का पार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किन के टच में आ सके, मदर की ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी की टच में आ सके। ठीक है, अब जो शिशु का पेट है, ठीक है, वो माँ के एपिगेस्ट्रियम के स्तर पर होना चाहिए। माँ का जो एपिगेस्ट्री का जो पार्ट होता है वहाँ उस लेवल पे उसका बच्चे का जो पेट है वो होना चाहिए। ठीक है, अब शिशु को माँ के ब्लाउज पल्लू या गाउन से ढक दें, माँ एवं शिशु को एक कंबल या शॉल से लपेट दें। अब ध्यान में ये चीज़ रखनी है कि बच्चा एक साइड का जो पार्ट है, इनर पार्ट है बच्चे का, वो तो स्किन से स्किन के टच में आ गया, लेकिन जो दूसरा पार्ट है बच्चे का, ठीक है, पीठ की साइड का जो पार्ट है, ऊपर की साइड, उसमें क्या करना है, जो बच्चे को है वो सीधा नहीं रखना है, उसको क्या करना है, माँ के या तो किसी कंबल से या किसी शॉल से उसको लपेट कर उसको ढक कर रखना है, ताकि दूसरी साइड से भी बच्चे को ठंड वगैरह ना लगे और बच्चा है वो हाइपोथर्मिया वगैरह में ना जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। केएमसी के दौरान और हमें क्या करना है कि बार बार हमें ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। ठीक है, बार बार हमें क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है बच्चे को, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम हम ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, हर आधे घंटे के बाद, 38 एक घंटे के बाद बार बार, जैसे क्योंकि मिल्क का सिक्रेशन बढ़िया हो रहा है, बच्चे का डाइजेशन बढ़िया हो रहा है, सब कुछ उसके अंदर बढ़िया हो रहा है, तो बच्चे का वेट गेन भी उसके अंदर जल्दी जल्दी होता है और बढ़िया होता है केएमसी के अंदर। ठीक है, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह ये हमें कंटिन्यू रखनी है उसके अंदर। अच्छा, अगर पॉसिबल है तो हमें जो रूम का टेम्परेचर है वो क्या करना है, नॉर्मल रखना है, वार्म रखना है, थोड़ा गर्म रखना है, तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। और यदि माँ उपलब्ध न हो, ठीक है, फर्स्ट जो होगा वो तो होगा मदर। ठीक है, और सेकंड होता है, वो अगर मदर नहीं है तो फैमिली का कोई भी जो अडल्ट मेंबर है जिसको इसकी पूरी गाइडलाइंस थोड़ा इसका पता हो इसके बारे में, तो वो क्या कर सकता है, केएमसी दे सकता है। ठीक है, तो यदि उपलब्ध नहीं है तो कंगारू मदर के जैसे पिता है या कोई दूसरा व्यक्ति के द्वारा भी इसको दी जा सकती है। ठीक है, if the mother is not available, kangaroo mother care can also provided by the father and another person of the, जैसे कोई फैमिली मेंबर, ज़्यादातर अगर इसमें फैमिली मेंबर हो तो इसका क्या बेनिफिट मिलता है, इमोशनली बॉन्ड होता है, इमोशनली बंदा अटैच होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा बेनिफिट मिलता है। अच्छा, केएमसी है जो कंगारू मदर केयर है, वो हम लेटे लेटे भी दे सकते हैं, बैठकर भी दे सकते हैं, खड़े रहकर भी हम चेस्ट से लगा करके बच्चे को दे सकते हैं। ये चीज़ हम, इसके लिए कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है कि हम इसको सिर्फ बैठकर ही दे सकते हैं या सिर्फ लेटे लेटे ही केएमसी देनी होती है। ठीक है, तो या एक मतलब सिर्फ मदर ही दे सकती है जो एक साइड में रखना होता है, प्रॉपर ये सारी चीज़ें नहीं होती। केएमसी हम परिवार का कोई मेंबर दे सकता है, मदर फर्स्ट होता है इसके अंदर, फादर भी दे सकता है और फैमिली मेंबर दे सकते हैं, और किसी भी पोजीशन के अंदर दे सकते हैं, बैठ करके भी दे सकते हैं, लेट कर भी दे सकते हैं बच्चे को, और सिटिंग डाउन पोजीशन है, स्टैंडिंग पोजीशन है, इन सभी में दे सकते हैं। ठीक है, तो ड्यूरेशन है या टाइम है, जो केएमसी का जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए, कैसे, तो परी टर्म शिशु है उसके लिए कंगारू की जो देखभाल है, कंगारू मदर केयर की जो देखभाल है, वो अगर वो क्लिनिकली बच्चा फिट है, ठीक है, तो वहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, प्री टर्म जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो बच्चा इंडिपेंडेंटली सांस ले रहा है, क्लिनिकली बच्चा फिट है, वो कोई वेंटिलेटर पे नहीं है, कोई मॉनिटर पे नहीं चल रहा है, कोई आईवी लाइन अटैच नहीं है, ठीक है, तो कोई कार्डियोपल्मोनरी उस बच्चे को दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें अगर बच्चा नॉर्मल है तो हम क्या करेंगे, प्री टर्म बच्चे को
जितना हो उसके जल्दी उसको जो हमें जो मतलब डिलीवरी के बाद मतलब हम क्या करेंगे कि 1 से 2 घंटे के अंदर उसको केएमसी चालू कर देंगे। ठीक है। अब जन्म के पहले 2 घंटे के भीतर कंगारू देखभाल शुरुआत करने से स्तनपान के लिए सबसे प्रभावी सफल समय होता है। ठीक है, ये है जन्म के बाद या घंटों दिनों या भीतर सप्ताहों के बीच। तो केएमसी का क्या प्रॉपर एक टाइम नहीं है कि हम आधे घंटे के बाद हमें कंपलसरी स्टार्ट करनी है, हर 20 मिनट के बाद हमें कंपलसरी, ये जरूरी नहीं है। केएमसी को हम जन्म बच्चा जब जन्म ले लिया, बच्चा नॉर्मल है, तो हम जितना जल्दी उसका उसको केएमसी को स्टार्ट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसका जितना जो बढ़िया टाइम जो रहेगा कि हम जन्म के जितने टाइम के बाद अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल बिल्कुल सब सेटअप नॉर्मल है, बच्चा नॉर्मल है, मदर नॉर्मल है, तो जितना जल्दी हम उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो ब्रेस्ट जो सिक्रेशन है, जो मिल्क का जो सिक्रेशन है, वो उतना ही बढ़िया सफल होता है, उतना ही बढ़िया होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे का जो न्यूट्रिशन लेवल है, जो बच्चे को जो जिस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वो जल्दी से जल्दी पूरी होती है। ठीक है, और ये ज़्यादा जो क्या होता है सक्सेसफुल साबित होता है इसके अंदर, और बढ़िया रिजल्ट मिलता है इसका। और यह विधि है वो प्रतिदिन कुछ घंटों उसे 4 घंटे तक दी जा, यह जो केएमसी की है ये हम लंबे समय तक दे सकते हैं। ठीक है, ये इसका कोई वो नहीं होती है भी ये प्रॉपर हमें 4 घंटे दे दी तो उसके बाद बंद करिए, आगे भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। एक पार्ट टाइम के दे सकते हैं, फ्रिक्वेशन के हर आधे आधे घंटे तक दे सकते हैं, बीच में बच्चे को रेस्ट करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, कंगारू देखभाल के जो समर्थक हैं, त्वचा से त्वचा संपर्क की जो विधि है, वो हम क्या करेंगे, कम से कम 6 वीक्स हैं, स्टार्टिंग जो 6 वीक्स है, 1.5 से 2 महीने तक हम इसको गाइड करते हैं भी हमें इसको कम से कम 1.5 से 2 महीने तक बच्चे को जो केएमसी है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। ठीक है। इसके जो लाभ हैं, बेनिफिट्स हैं केएमसी के, वो मैं आपको बता दूं। केएमसी से जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि माँ के दूध का स्रावण है, जो मिल्क का सिक्रेशन है वो बढ़ता है। एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको बढ़ावा मिलता है, फर्स्ट चीज। सेकंड होती है भी जो शिशु एवं माँ के संबंधों के अंदर बॉन्डिंग स्थापित होती है, माँ और शिशु है वो इमोशनली एक दूसरे के साथ में ज़्यादा डीपली अटैच्ड होते हैं। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे जो केएमसी का जो बेनिफिट रहता है वो होता है शिशु के शरीर का जो तापमान है वो मेंटेन करता है। ठीक है, ये इसके अंदर से केएमसी का जो क्वेश्चन है वो बनेगा कि जो केएमसी है वो हमें किस में प्रिवेंट करवाता है, हाइपोथर्मिया से, हाइपोथर्मिया से वो प्रिवेंट करवाएगा। ठीक है, केएमसी जो प्रोवाइड करवाएगी हाइपोथर्मिया से। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपको केएमसी में 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है भी शिशु के शारीरिक एवं मानसिक विकास को भी से फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट भी बच्चे का अच्छा होगा। ठीक है, शिशु है जो बेबी है उसको क्या एक सिक्योरिटी फील होगी। ठीक है, एक बेबी को फील होगा कि वो एक सिक्योर है बच्चा। ठीक है, तो खुद को ऐसे सिक्योरिटी का आभास होता है। ठीक है, वेट गेन होता है बच्चे का, प्रॉपर अगर ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है तो उसका वेट गेन भी बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, माँ के प्रसव के पश्चात अगर पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन होता है ना, माँ का जैसे डिलीवरी होने के बाद में माँ को क्या कई बार क्या होता है भी अगर कमज़ोर है कोई और है तो उसको क्या है, एक डिप्रेशन होता है, एक टेंशन होती है, एक कुछ, तो उन चीज़ों से बाहर निकालने के अंदर क्या होता है कि जो केएमसी है वो काफ़ी बेनिफिट मिलता है केएमसी का। ठीक है। अब बता नेजोकेमिकल संक्रमण एवं श्वसन रोग की